युवाओं की दबंग बाइक बुलेट। रॉयल एनफील्ड का नाम किसी ने ना सुना हो यह हो नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में युवाओं की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल बुलेट बाइक ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी आवाज और स्टाइलिश लुक में कुछ अलग ही तरह की दम है। इसी के कारण यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। रॉयल एनफील्ड कंपनी का नाम सबसे पहले पेरिस साइकिल कंपनी था, जो 1890 में स्थापित हुई थी। बाद में कुछ वर्षों के बाद इस कंपनी का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हो गया था। हालांकि आज इसे रॉयल एनफील्ड कंपनी के नाम से जाना जाता है, जो भारत समेत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में युवाओं की पहली पसंद है। आपको बता दें, भारत में रॉयल एनफील्ड भारत की एक जानी मानी ड्रीम बाइक है। आज के आधुनिक युग में रॉयल एनफील्ड लोगों के लिए सपना जैसी बन गई है। इसे पाने के लिए आज का युवा बड़ा लालायित रहता है। यह बाइक बहुत पहले से पुलिस ऑफिसरों के पास होती थी, जिसकी आवाज से लोग पहचान जाते थे कि पुलिस आ रही है। लेकिन आज के समय में यह बात आम हो गई है। आज बहुतायत मात्रा में रॉयल एनफील्ड देखी जा सकती है। इसकी शानदार आवाज काफी मशहूर है, जिसके लोग दीवाने हैं। तभी तो इसे शानो शौकत की बाइक कहा जाता है। आपको बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत सबसे पहले 1890 में अल्बोर्ट ने की थी, जो एक साइकिल निर्माता थे। अल्बोर्ट ने एक भारतीय व्यापारी से सबसे पहले मिलकर इस कंपनी का नाम पेरिस साइकिल कंपनी रखा था। कुछ समय बाद अल्बोर्ट लंदन घूमने के लिए गए थे। इसी समय इन्होंने किसी जगह का नाम एनफील्ड लिखा हुआ देखा। उसके बाद इसी नाम के आधार पर अपनी कंपनी का नाम बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रख दिया। रॉयल एनफील्ड का भारत में आगमन 1949 में हुआ। हालांकि इसकी लोकप्रियता सन 1955 में बढ़ी, जब यह बाइक भारत में लोकप्रिय हुई। उसके बाद 1994 में आयसर ग्रुप ने रॉयल एनफील्ड का अधिग्रहण कर इसका हेड ऑफिस भारत के चेन्नई में स्थापित किया। शुरुआती समय में रॉयल एनफील्ड रूस सरकार के लिए काम करती थी और उसी के लिए बहुत सारी डिजाइन के बाइक बनाकर उसको बेचती थी। इस बाइक को आकर्षक बनाने के लिए तेल की टंकी को चेन्नई के 2 कलाकारों द्वारा पेंट कराया जाता था। धीरे धीरे इसके चलन के बाद रॉयल एनफील्ड रूस के अलावा ब्रिटेन को भी भेजे जाने लगी। इस तरह से रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बुलेट के शानदार प्रदर्शन और इसी के साथ 1955 तक इस बाइक ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली। 350 सीसी बुलेट की मांग लगातार देखते हुए कंपनी ने 400 सीसी की भी बुलेट निकाली, जो आज भी मार्केट में धूम मचा रही है। रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है, जो 2 चक्का वाहन में डिस्क ब्रेक देने वाली पहली कंपनी है। आपको बता दें कि भारत में एक दौर ऐसा भी आया था जब रॉयल एनफील्ड कंपनी का मार्केट डूबने लगा था। हम बात कर रहे हैं सन 1990 के दशक की। इस समय कंपनी का पूरा कारोबार बंद हो गया था। तब सन 2000 में 26 वर्ष के सिद्धार्थ लाल को रॉयल एनफील्ड कंपनी का सीईओ बनाया गया। सिद्धार्थ लाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस बात का ज्ञान था कि कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है। उनको यह बात मालूम थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 10 वर्ष के अथक प्रयास से उन्होंने रॉयल एनफील्ड कंपनी को दोबारा खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ लाल ने बुलेट के लिए युवाओं को टारगेट किया और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से युवाओं के पास जाकर बुलेट का प्रमोशन किया और साथ ही इसकी खामियों की जानकारी ली। और आहिस्ता आहिस्ता इसी की मदद से बाइक में कुछ ना कुछ छोटे मोटे सुधार करते रहे और आखिर में उन्होंने रॉयल एनफील्ड को अपने सजग प्रयासों से लोगों के बीच दोबारा लोकप्रिय बना दिया। आज हर युवा का सपना है कि उसके पास रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक हो। रॉयल एनफील्ड की कुछ महत्वपूर्ण खूबियां जो हम आपको बता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मात्र यह काले रंग में उपलब्ध थी, लेकिन अब इसको बहुत सारे कलर वेरिएंट के साथ देखा जा सकता है। भारत में रॉयल एनफील्ड सबसे ज्यादा स्टाइलिश और आवाज के लिए प्रसिद्ध है।
कुछ दशक पहले बुलेट को भारत की सेना के जवानों और पुलिस के पास देखा जाता था, लेकिन आज यह सबसे ज्यादा युवाओं की पसंदीदा बाइक बन गई है। आपको याद दिला दें कि कुछ दशक पहले रॉयल एनफील्ड की आवाज सुनते ही सब लोग डर जाते थे और लोग कहते थे कि पुलिस आ रही है, और उसी समय यह जुमला भी बड़ा लोकप्रिय बन गया था, भागो रे भागो बुलेट आ रही है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।